Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे बोर्ड पेपर का फर्स्ट पेज, जो हमारा आंसर शीट होता है उसका पहला पेज किस तरह से फिल किया जाता है। जब इसको आप फिल करते हो तो आपके सामने हमेशा आपका हॉल टिकट रखना चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्म फिलिंग को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है फिलिंग द रिक्वायर्ड बॉक्सेस, जो रिक्वायर्ड बॉक्सेस है इसमें से वो फिल करना। सेकेंड, बारकोड स्टिक करना। थर्ड, होलोग्राफ स्टिक करना। लेट्स स्टार्ट। आप जैसे कि देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक आपको रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर दिखा देगा, जिसके अंदर आपको दिया जाएगा सेंटर नंबर, सीट नंबर, इन फिगर, इन वर्ड, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सुपरवाइजर का सिग्नेचर। ये ध्यान दीजिए, आप ये जो भी बॉक्सेस फिल कर रहे हो आप हमेशा हॉल टिकट से ही कॉपी कीजिए, क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेकली हम कुछ गलत लिख देते हैं और आपको फिर वो करेक्ट नहीं कर सकते। तो सेंटर नंबर आपके सीट नंबर हॉल टिकट में दिया जाएगा, वो लिखना है। फिर सीट नंबर, फिर इन वर्ड्स में, देन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। लेट अस टेक एग्जांपल कि हमारा जो हॉल टिकट होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका सेंटर नंबर है 0001, ठीक है। सीट नंबर दिया होगा। अब सीट नंबर में ध्यान देना है कि हमेशा पहला जो स्ट्रक्चर होगा सीट नंबर का, उसमें एक अल्फ़ाबेट दिया होगा। अल्फ़ाबेट कैन बी AM एक्सेट्रा, वो हमको हमेशा लिखना है। अब सीट नंबर लिखने के बाद ध्यान दीजिए कि काउंट कीजिए बॉक्सेस और अल्फ़ाबेट को, ठीक है। तो यहाँ क्या काउंट करना, बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7, और विथ अल्फ़ाबेट अगर हमारा जो सीट नंबर होगा वो 7 है तो आपको इसको अंदर की तरफ लिखना है, ठीक है। ये अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा यहाँ अल्फ़ाबेट होगा A और सीट नंबर होगा 000108। अब इसे वर्ड्स में लिखना है, तो आपको लिखना है A, जैसे हमने दिया है ऊपर A, ठीक है। तो यहाँ के दिया 000, तो आप कंफ्यूज ना हो, हॉल टिकट में जिस तरह से लिखा गया है इन वर्ड्स में आप उसी तरह लिखिए। यहाँ लिखा है 0 0 0 100 and 8, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जिस तरह से आपने हॉल टिकट में सिग्नेचर है उसी तरह का आपको सिग्नेचर करना होगा। या अभी ये स्पेसिमेन सिग्नेचर है तो इस तरह से हम कर देंगे। फिर सुपरवाइज़र जब आपके पास आएगा ये चेक करने के लिए, तो हाँ वो सिग्नेचर सुपरवाइज़र सिग्नेचर करेगा। कई जगह सुपरवाइज़र का वहाँ लिखा होगा इन्विजिलेटर, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। सुपरवाइज़र पूरा चेक करने के बाद वो हाँ सिग्नेचर करेगा। फिर आप देखोगे डाउनवर्ड्स की तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में वहाँ दिया होगा क्वेश्चन पेपर सेट कोड।
ऐसा कंपलसरी नहीं कि हर क्वेश्चन पेपर पे सेट कोड दिया होगा। अगर सेट कोड दिया होगा जिसमें, तो वहाँ लिखना होगा। सेट कोड क्या हो सकता है, जैसे A, B, C और D, ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। अगर आपका सेट कोड होगा वो इस तरह से लिखना है। लेट अस अज्यूम हमारे पास यहाँ सेट कोड है B, ठीक है, यहाँ भी लिखना है B और इस तरफ भी लिखना है। अगर आपका कोई सेट कोड नहीं होगा तो आपको वहाँ डैश करना है। नेक्स्ट दिया है वो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स हो गए हमारे? 3 लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और क्या होगा, यस, सोशल साइंस। तो अगर लैंग्वेजेस हो गए तो आपको लिखना है, जैसे इंग्लिश होगा, मराठी होगा, वहाँ उस तरह से लिखना है, ठीक है। और जहाँ पेपर होगा वहाँ आपको डैश करना है। पर इन केस अगर आपका मैथमेटिक्स होगा या अलजेब्रा पेपर, ज्योमेट्री पेपर, साइंस, ठीक है, तो उसको किस तरह से लिखना है? अब हम कंसिडर करेंगे कि आज हमारा अलजेब्रा का पेपर है, तो उसे कैसे लिखना है? आप यहाँ सब्जेक्ट के यहाँ अलजेब्रा मत लिखिए, आपको क्या लिखना पड़ेगा? मैथ्स लिखना होगा या मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मैथ्स। फिर पेपर कौन सा था? हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था कि हमारा अलजेब्रा पेपर है, सो डोंट राइट हियर डायरेक्टली अलजेब्रा, आपको लिखना है मैथ्स का हमारा कौन सा था, दैट इज़ पार्ट 1, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना है अलजेब्रा, ओके। उसके बाद नीचे जो डेट है वो डेट लिखना है कि किस डे का है। दैट यहाँ कंसिडर करेंगे कि हमारा पेपर 10 मई का है, ठीक है। यह सब एज्यूम्ड है कि हमने एज्यूम किया है। उसके बाद आएगा लैंग्वेज ऑफ आंसर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैथ्स है इसके लिए हमने लिखा है 1 एंड अलजेब्रा। मैथ्स 2 होगा तो यहाँ मैथ्स, यहाँ 2, यहाँ लिखना है ज्योमेट्री। अगर साइंस होगा तो ऊपर लिखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीचे लिखना है 1। अगर साइंस 2 होगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीचे लिखना है 2। अगर सोशल साइंस होगा तो लिखना है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस हम कहते हैं, राइट, तो यहाँ लिखना है पॉलिटिकल साइंस। यहाँ क्या होगा, हिस्ट्री का जो होगा तो 1 एंड हिस्ट्री, करेक्ट। अगर ऊपर इस तरह से अगर ज्योग्राफी होगा तो यहाँ लिखना है 2 और ब्रैकेट में लिखना है ज्योग्राफी, ऊपर आपको वही लिखना है सोशल साइंस, डेट एज पर एग्ज़ाम का। फिर लैंग्वेज ऑफ आंसर, यहाँ लैंग्वेज ऑफ आंसर अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको लिखना होगा इंग्लिश। अगर आप मराठी मीडियम में हो तो आपको लिखना होगा मराठी। इन शॉर्ट आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या होगा, आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग, आप मीन्स कौन से मीडियम में हो। अब यहाँ कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम अगर हिंदी का पेपर लिख रहे हैं तो आंसर ऑफ लैंग्वेज हमारा हिंदी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, हम क्या लिख रहे हैं, हम कौन से मीडियम से हैं, तो आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर जो तुम्हारा मीडियम होगा वो लिखना है। ये ध्यान दीजिए कि यहाँ कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब इस तरह से होने के बाद कुछ वक्त के बाद आपको सुपरवाइज़र बारकोड देंगे, वो बारकोड देखना है। और बारकोड में क्या चेक करना है, बारकोड में सबसे पहले चेक करना है कि तुम्हारा सीट नंबर करेक्ट है क्या नहीं, सब्जेक्ट्स उस दिन का सब्जेक्ट एंड डेट करेक्ट है क्या नहीं। वो होने के बाद आपको जिस तरह से दिया होगा बारकोड स्टिक करने के लिए स्पेस, वहाँ बारकोड स्टिक करना है। अगर आपको नहीं हो रहा है बारकोड स्टिक करने या डर लग रहा है तो आप अपने सुपरवाइज़र का हेल्प ले सकते हैं एंड होप सुपरवाइज़र आपको हेल्प करेंगे। वो स्टिक करने के बाद आपको पेपर स्टार्ट करना है। अब फुल पेपर होने के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ सप्लीमेंट अटैच क्या होना। अगर आपने कोई सप्लीमेंट लिया नहीं होगा, ठीक है, अब सप्लीमेंट मीन्स क्या, सप्लीमेंट एक्स्ट्रा पेपर हम जो अटैच करते हैं वो। अब वो अटैच पेपर होगा आपका ग्राफ,
आपका मैप, ठीक है। अगर आप मैप भी इस्तेमाल करते हो या ग्राफ भी इस्तेमाल करते हो, इट इज़ कंसिडर एज अ सप्लीमेंट। तो ध्यान दीजिए कि आपको उसको काउंट करना है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं लिया तो आपको लिखना है 0। अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कि यहाँ हमारा ज्योग्राफी पेपर चल रहा है, राइट, तो हम लोग ने कंसिडर करेंगे कि अगर हम लोग ने मैप लिया है और एक ग्राफ लिया है तो ये 2 हो जाएगा। सो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। ये ध्यान दीजिए कि आप यहाँ करेक्ट लिखना है। इसके बाद का कहीं भी जो भी बॉक्सेस हो गए उसको आपको फिल नहीं करना है। दैट बॉक्सेस आर मेंट फॉर द एग्जामिनर्स, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर्स। ये होने के बाद आखिर में सुपरवाइज़र आपको एक होलोग्राफ देंगे, ठीक है। वो होलोग्राफ किस तरह से दिखाई देता है? वो होलोग्राफ होता है इस तरह से, राइट। ये होलोग्राफ आपको होलोग्राफ स्टिकर्स का जो बॉक्स दिया होगा यहाँ स्टिक करना है इस तरह से। ये ध्यान देना है जब आपको स्टिक करते हो तो अंदर का जो भी डिटेल्स होगा, कैंडिडेट डिटेल्स, वो दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये ऊपर की तरफ ही ज़्यादा हो या नीचे की तरफ, खाली यहाँ ध्यान देना है कि वो अच्छी तरह से स्टिक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं आपके लिए आपको किस तरह से स्टिक करना है वो आपको मैं बताता हूँ। इस तरह से रखिए। इस तरह से आप स्टिक कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे थे कि हमारा कोई भी कंटेंट अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह से आप स्टिक कीजिए। ध्यान दीजिए, ये होलोग्राफ हमेशा बारकोड लगाने के बाद ही आपको होलोग्राफ लगाना होगा। इस तरह से आप अपना आंसर शीट का फर्स्ट पेज इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स हु नीड इट द मोस्ट। थैंक यू।